जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन ब्रेन के बारे में, यानी मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे थे। मानव मस्तिष्क में हमने कुछ चीज़ों को आपको बताया था। जैसे हमने बताया था आपको कि जो है हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है, मानव मस्तिष्क होता है, वह 3 भागों में डिवाइड होता है। यानी ह्यूमन ब्रेन के 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला हमने बताया था आपको फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम लोग हिंदी में कहते हैं अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन को मध्य मस्तिष्क और हिंड ब्रेन को पश्च मस्तिष्क। हमने बताया था कि फोर ब्रेन के कई भाग होते हैं और हिंड ब्रेन के भी कई भाग होते हैं, लेकिन मिड ब्रेन का कोई भी भाग नहीं होता है। तो आज उसी भाग को, उसी पार्ट को हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, फोर ब्रेन का हमने बताया कई भाग होते हैं, मुख्य रूप से 3 होते हैं। कौन कौन? तो जरा इसको लिखिएगा। पहला होता है आपका हाइपोथैलेमस। क्या होता है भाई? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, दूसरा आप लिखेंगे थैलेमस। क्या लिखेंगे? थैलेमस। ठीक, और तीसरा जो इसका भाग होता है वह होता है सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। ठीक है, प्रमस्तिष्क कहते हैं। और मिड ब्रेन का कोई भी भाग नहीं होता है और हिंड ब्रेन का भी कई भाग होता है। पहला लिखेगा पोन्स वेरोलाई। क्या होता है भाई? पोन्स वेरोलाई। ठीक, इसका दूसरा भाग आप लिखिएगा मेडुला ऑब्लंगाटा। क्या होता है? मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक, और तीसरा इसका भाग लिखेंगे आप लोग सेरिबेलम। क्या होता है? सेरिबेलम होता है। इसे हम लोग हिंदी में अनुमस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, अब इसका ज़रा लोकेशन हम लोग एक फिगर के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये जो है आपका मानव मस्तिष्क का ये एक फिगर है, एक चित्र है। इसको ऐसे हम बना दे रहे हैं रफली। ठीक, अब देखिए यहाँ से जुड़ा होता है ऐसे ही आप ऐसे जोड़ लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा। ये होता है आपका मिड ब्रेन। यहाँ से ऐसे इस आकार में ऐसे बना लीजिएगा, फिर यहाँ से एक ऐसे बना लीजिएगा। यहाँ से होता है स्पाइनल कार्ड। ठीक है, ऐसे ही आप बना लेंगे। ठीक, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं ऐसे। अब देखिए यहाँ पर होता है हमारा जो है, यहाँ पर होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है भाई? हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, और यहाँ पर होता है हमारा थैलेमस। क्या होता है? तो आप बताएंगे यहाँ पर होता है थैलेमस और यहाँ पर होता है आपका सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम होता है। तो सेरिब्रम काफ़ी बड़ा भाग होता है पूरे मानव मस्तिष्क के उपभाग का। ये जो उपभाग है ना, उपभाग कौन होता है भाई? ये तो भाग हो गया ना। इस भाग का जब भाग हो जाता है तो इसे हम लोग उपभाग कहते हैं। और इस सभी उपभागों में यानी हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरिब्रम, पोन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लंगाटा और सेरिबेलम, इन 6 में सबसे बड़ा कौन होता है? तो आप बताएंगे सेरिब्रम। यह सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा उपभाग होता है। लगभग 2/3 अकेले होता है। तो यही सेरिब्रम इतना बड़ा एरिया अकेले होता है। कितना होता है? 2/3 भाग अकेले होता है, यानी में 3 में 2 हिस्सा अकेले होता है। और सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस जब इन तीनों को मिला देते हैं तब हमारा तैयार हो जाता है क्या भाई? तब हमारा जो है बन जाता है क्या? फोर ब्रेन। क्या हो जाता है? फोर ब्रेन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यानी सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मिला करके हमारा फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क बन जाता है। देखिए फोर ब्रेन का हमने बताया 3 भाग, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरिब्रम। अब देखिए यहाँ पर देखिए आप हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरिब्रम, इन तीनों को मिला करके ही हम क्या कह देते हैं? फोर ब्रेन कह देते हैं। तो फोर ब्रेन के 3 भाग, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरिब्रम, ये तीनों मिला के क्या हो गया? फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क। अब देखिए ये जो नीचे वाला ये भाग आप देख रहे हैं, ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं मिड ब्रेन। क्या कहते हैं? मिड ब्रेन कहते हैं, यानी मध्य मस्तिष्क। और हमने कहा कि मध्य मस्तिष्क का कोई भी भाग नहीं होता है। अब इसके नीचे ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं पोन्स वेरोलाई। क्या कहते हैं भाई? इसे हम लोग कहते हैं पोन्स वेरोलाई कहते हैं। ठीक है, और यहीं पर ऐसे पान के पत्ते के आकार का ऐसे ही निकला रहता है। पान के पत्ते के आकार में यहीं निकला होता है पोन्स वेरोलाई के नीचे, और ये जो मेडुला ऑब्लंगाटा होता है इसके बीच में, इसी को हम लोग कहते हैं सेरिबेलम। क्या कहते हैं? सेरिबेलम कहते हैं भाई। इस बात को आप याद रखेंगे। ये पान के पत्ते के आकार का जो आप देख रहे हैं, इसे हम लोग सेरिबेलम कहते हैं। और ये जो नीचे है, इसके नीचे बचता है, इसे हम लोग कहते हैं
मेडुला ऑब्लंगाटा। क्या कहते हैं तो आप बताएंगे मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा। और पोन्स बैरोलाई, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा, इन तीनों को मिला करके हम नाम देते हैं हिंड ब्रेन। क्या कहेंगे भाई, आप यही नीचे लिख लीजिए, इसे हम लोग कहते हैं हिंड ब्रेन, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए पोन्स बैरोलाई को हम ए नंबर मान ले, सेरिबेलम को बी नंबर मान ले और मेडुला ऑब्लंगाटा को सी नंबर मान ले, तो हिंड ब्रेन क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को मिला करके हम क्या कहेंगे भाई, हिंड ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और ये जो बस्ता है, ये डंडे के आकार का आप देख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्पाइनल कार्ड। क्या कहते हैं आप बताएंगे, इसे हम लोग स्पाइनल कार्ड यानी मेरू रज्जू कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, मेरू रज्जू, इंग्लिश में स्पाइनल कार्ड कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो पोन्स बैरोलाई, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा, इन तीनों को मिला करके हम नाम क्या देते हैं, हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क। और सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इन तीनों को मिला करके हम नाम देते हैं फोर ब्रेन, ठीक है। तो सबके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। बड़े ही सावधानी से इसको देखना है और समझना है आपको, तभी आप समझ पाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क के बारे में। आपको बता दें अनुमस्तिष्क के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको सावधानी से आप लोग देखेंगे और नोट भी करेंगे। पहला लिखिए सेरिब्रम के बारे में, क्या लिखेंगे, सॉरी सेरिबेलम के बारे में। सेरिबेलम, इसे हिंदी में क्या कहते हैं भाई, अनुमस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण लाइन, महत्वपूर्ण पॉइंट हम नोट करेंगे। जैसे पहला, इसे हम क्या कहते हैं, पहला पॉइंट आप लिखेंगे, इसे हम लोग ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं तो आप लिखेंगे, इसे ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, इसे हम लोग लिटिल ब्रेन के नाम से जानते हैं, लिटिल ब्रेन के नाम से जानते हैं। किसे, सेरिबेलम को। लिटिल ब्रेन मतलब छोटा दिमाग, यह छोटा दिमाग है भाई, छोटा दिमाग, ठीक, इसे हम लोग छोटा दिमाग कहते हैं। ट्री ऑफ लाइफ का मतलब हुआ जीवन का पेड़, जीवन का पेड़, ठीक है। सेरिबेलम को हम लोग जीवन का पेड़ कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, जैसे एक पेड़ होता है, अगर उसको आप काट दीजिए बीज से या जड़ से काट दीजिए तो वो पूरा का पूरा पेड़ गिर जाता है, ठीक ऐसे ही अगर आपके सेरिबेलम को काट दिया जाए तो इंसान गिर जाएगा, इंसान की मौत हो जाएगी। इसीलिए इस सेरिबेलम को हम लोग जीवन का पेड़ या ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं, ठीक। अब इसे लिटिल ब्रेन क्यों कहते हैं, छोटा दिमाग क्यों कहते हैं, हमने बताया कि इन सभी उपभागों में सबसे छोटा कौन होता है, सेरिबेलम होता है। यही कारण है कि सेरिबेलम को हम लोग छोटा दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, छोटा दिमाग कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, इसे लिटिल ब्रेन या छोटा दिमाग कहते हैं। अब आपको एक दिलचस्प कहानी बता दें छोटा ब्रेन के बारे में। कभी आपने ऐसे सुना होगा कि कोई इंसान जा रहा बाइक से और अचानक जो है गिरता है, उसके सिर पे पीछे के साइड में जो है छोटे दिमाग पर चोट लग जाता है और इंसान की मौत हो जाती है। आपने कभी सुना ऐसा, क्यों ऐसा होता है भाई, क्योंकि जब वो इंसान गिरता है तो ये पूरा ये जो सेरिबेलम वाला हिस्सा है वह पूरी तरह नष्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है। जब सेरिबेलम डैमेज हो गया, नष्ट हो गया, तो क्या होगा, ज़रा ध्यान से सुनिए। इसके कुछ फंक्शन है, कार्य हैं, किसके, सेरिबेलम के। क्या क्या हैं, तो पहला फंक्शन लिखेंगे बॉडी बैलेंसिंग। क्या लिखेंगे, बॉडी बैलेंसिंग, बॉडी बैलेंसिंग। इसको ज़रा मिटा देते हैं, यहाँ साफ साफ लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। पहला काम इसका लिखेंगे बॉडी बैलेंसिंग, मतलब शरीर का संतुलन बनाकर रखता है। कौन, ये सेरिबेलम, ये कार्य है, इसका फंक्शन है, ये कार्य है, फंक्शन इसका नोट करेंगे। दूसरा पॉइंट आप इसके बारे में लिखेंगे, या बॉडी का बैलेंस तो बना कर रखता है, इसके अलावा क्या करता है, तो स्पीकिंग पावर पे भी कंट्रोल बनाकर रखता है, स्पीकिंग पावर। अब स्पीकिंग पावर का मतलब क्या होगा, बोलने की क्षमता पर कंट्रोल बनाकर रखता है। कौन, सेरिबेलम। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे मस्कुलर मूवमेंट, मस्क्यूलर, मस्क्यूलर मूवमेंट, ठीक है। मस्कुलर मूवमेंट का मतलब हुआ मांसपेशी, जो गतियां होती हैं, जो मांसपेशी मूवमेंट होता है, उस पर भी नियंत्रण बनाकर रखता है। कौन, सेरिबेलम।
अब देखिए, मान लीजिए किसी इंसान को सिर में चोट लग गया तो उसके कौन कौन से फंक्शन रुक जाएंगे? बॉडी बैलेंसिंग, स्पीकिंग पावर और मस्कुलर मूवमेंट, यानी जो मांसपेशी गतियां थी वह रुक जाएंगी। जब उसके दिमाग पर, छोटे दिमाग पर चोट लग गया तो उसका जो मस्कुलर मूवमेंट हुआ, मस्कुलर मूवमेंट का मतलब मांसपेशी गति, और मांसपेशी गति किस में होता है? हार्ट में, हृदय में। अब उसका जो हार्ट है ना, ऐसे ऐसे जो सर्कुलेट हो रहा था, पंप कर रहा था, वह रुक जाएगा, और हृदय गति रुक जाने की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। इसीलिए जब कभी दिमाग पर चोट लगता है तो आप देखते हैं, कहेंगे तो कहीं टूटा फूटा नहीं, बिल्कुल भी कहीं सिर से खून नहीं निकल रहा है, बिल्कुल भी कहीं नहीं लगा है चोट, फिर भी अचानक गिरता है और मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके सेरिबेलम वाले हिस्से पर चोट लग गया, यानी छोटे दिमाग पर चोट लग गया, और जैसे ही छोटे दिमाग पर चोट लगा तो उसका पहले तो बॉडी बैलेंसिंग, मतलब जो शरीर का संतुलन था वो खत्म हो गया, स्पीकिंग पावर, बोलने की क्षमता खत्म हो गई, और तीसरा उसका मस्कुलर मूवमेंट, जो मांसपेशी गतियां थी, हाथ पैर हिलना डुलना, हृदय का जो हिलना डुलना यानी हृदय का मूवमेंट करना, पंप करना, वह रुक जाता है। यानी हृदय गति रुक जाने की वजह से तुरंत ही इंसान की मौत हो जाती है, ऑन द स्पॉट, 1 मिनट भी नहीं लगता समय। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप सफ़र करते हैं बाइक वगैरह से तो आप हेलमेट लगा कर चलें, क्योंकि हेलमेट क्या करता है? आपको सुरक्षा देता है, आपके सिर को प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि सिर में ही क्या है? आपका छोटा दिमाग है, पॉन्स बैरोलाई, मिड ब्रेन, और ये सारा का सारा हिस्सा जो आप देख रहे हैं ना, ये सब कुछ आपके सिर में है। और सिर आपका, जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेन ही क्या है भाई? आपका दिमाग ही तो मेन है। अगर दिमाग ही नहीं होगा तो फिर क्या करेगा इंसान जीवित होकर के? बिना दिमाग के तो इंसान फिर जानवर जैसा हो जाएगा, मानव शरीर पा करके भी बेचारा एक विकलांगता जैसा जीवन जिएगा, एक जानवर जैसा जीवन व्यतीत करेगा, फिर वो जीवन कोई जीवन नहीं होता है। इसलिए जब भी आप कहीं सफ़र करते हैं, खासकर बाइक वगैरह से, तो हेलमेट ज़रूर लगा कर चलें, ठीक है? तो इसीलिए जब भी चोट लग जाता है किसी इंसान को तो उसकी मौत क्यों हो जाती है, ऑन द स्पॉट क्यों हो जाती है, आपको समझ में आया होगा। उसके सेरिबेलम में चोट लग जाता है, छोटे दिमाग पर चोट लग जाता है, और जैसे ही छोटे दिमाग पर चोट लगता है उसका बॉडी बैलेंसिंग, यानी जो शरीर का संतुलन था, पूरी तरह खत्म हो जाता है। स्पीकिंग, बोलने की पावर, बोलने की क्षमता, बोलने की शक्ति खत्म हो जाती है। मस्कुलर मूवमेंट उसका रुक जाता है, यानी हाथ पैर का हिलना डुलना। साथ ही साथ जो मांसपेशी गति में क्या आता है? आपका जो हार्ट है वो भी आता है। तो हृदय गति रुक जाने की वजह से अचानक, तत्काल, ऑन द स्पॉट इंसान की मौत हो जाती है, ठीक है? अब आपको बता देते हैं कुछ और इसी से जुड़ा हुआ फैक्ट। जब कोई शराबी इंसान शराब पी लेता है, तो शराब पीने से क्या होता है भाई? वह शराब पिया, वह शराब उसके खून में घुला, खून में घुल करके कहाँ पहुँच गया? उसके दिमाग में, और दिमाग में मुख्य रूप से कहाँ पहुँचा? सेरिबेलम वाले हिस्से में। अब जब सेरिबेलम वाले हिस्से में पहुँचा तो उस पूरे सेरिबेलम वाले हिस्से को, यानी अनुमस्तिष्क को क्या करता? कंट्रोल कर लेता है, या एक तरह से कहे तो उसको पूरी तरह ब्लॉक कर देता है, पूरी तरह से बंद कर देता है, क्लोज कर देता है कुछ समय के लिए। परमानेंट तो नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि जैसे ही शराब का असर खत्म होता है फिर से वह काम करने लगता है। तो जब तक शराब का असर रहता है, अल्कोहल का असर रहता है, यह सेरिबेलम काम नहीं करता है, यानी पूरी तरह बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और जब आपका सेरिबेलम ठीक से काम नहीं करेगा तो क्या क्या घटना घटेगी? बॉडी बैलेंसिंग नहीं होगा, यानी शरीर का संतुलन नहीं बनेगा। अब देखिए, जब कोई शराबी इंसान शराब पी लेता है तो क्या उसके बॉडी का बैलेंस बनता है भाई? क्या वह अपने शरीर का संतुलन बना पाता है? आप देखते होंगे शराब कोई पी लेता है तो ऐसे लड़खड़ा कर चलता है, जहाँ तहाँ ऐसे गिर पड़ता है, चलेगा जैसे लगेगा अभी गिर जाएगा, चलना चाहेगा आगे गिर जाएगा, इधर उधर कहीं इधर नाली में गिरा है, कहीं उधर गिरा है, कहीं भी नाली वाली में देखते हैं आराम से जो है गिरा पड़ा रहता है। जब उसको होश आता है तब कहीं किसी तरह बेचारा जो है उठ करके भागता है। तो कहने का मतलब उसका जो बॉडी बैलेंसिंग था, शरीर का संतुलन था, वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। शरीर पर संतुलन वह नहीं बना पाता है। क्यों नहीं बना पाता है? क्योंकि शराब पर किसका असर हो गया? शराब किस पर असर डाल दिया? सेरिबेलम पे। अब जब सेरिबेलम पे नियंत्रण कर लेता है, उसको ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है, तो शराबी इंसान क्या होगा? अपने शरीर का संतुलन नहीं बना पाता, इसलिए कहीं भी वह गिर जाता है नाली वगैरह में। और क्या होता है उसके साथ? स्पीकिंग पावर, जो बोलने की उसकी क्षमता है, यानी जो बोल रहा था बेचारा, अच्छे से अभी तक बोल रहा था, आपसे बातें ठीक से कर पा रहा था, अब वह ठीक से बोल नहीं पाएगा। बोलता कुछ है, निकलता कुछ है, यानी जो आया मर्जी, जो मन में आ गया वो बक दिया। इसीलिए कभी शराबी इंसान को देखते हैं, शराब पी लेगा तो छत पर चढ़ करके या कहीं भी चढ़ करके खूब चिल्लाएगा, जोर जोर से गाली देगा, या जो उसके मन में आएगा ऊट पटांग बोलता चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीकिंग पावर जो है पूरी तरह खत्म हो गई है, बोलने की क्षमता खत्म हो गई है। बोलने की क्षमता पर जो उसका कंट्रोल था, नियंत्रण था, वो खत्म हो जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि उसके सेरिबेलम पर नियंत्रण जो है शराब का हो जाता है, जिसकी वजह से उसका सेरिबेलम जो है, जो स्पीकिंग पावर देता है, वह पूरी तरह से क्या होता है? खत्म हो जाता है।
जिसकी वजह से जो शराबी इंसान है वह ठीक से बोल नहीं पाता, स्पीक नहीं कर पाता है, और उसकी स्पीकिंग जो क्षमता होती है, शब्दों का जो चयन होता है वह पूरी तरह से गड़बड़ हो जाता है। यानी क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, उसको कुछ पता नहीं होता है। इसीलिए शराबी इंसान जहाँ तहाँ गिर जाएगा, जो मर्जी आता है वह बक देता है, बोल देता है। ठीक है। तीसरा मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट अभी हमने बताया मांसपेशी गतियाँ, यानी जो मांसपेशी गतियाँ हैं वह पूरी तरह से रुक जाती हैं। यानी हाथ अगर ऐसे दब गया, नीचे कहीं नाली में पड़ा है, हाथ ऐसे दब गया तो आप देखेंगे घंटों उसका हाथ ऐसे दबा रहता है, यानी उसका हाथ जो है बाहर नहीं निकल पाता है। क्यों? क्योंकि हाथ भी एक मस्कुलर मूवमेंट है, इसमें भी मांस है। जहाँ जहाँ मांस की वजह से आपके शरीर में मूवमेंट हो रहा है, वो सारा मूवमेंट रुक जाता है, सारा गति रुक जाता है, जिसकी वजह से वह शराबी इंसान क्या होगा, अगर इसी पोजीशन में पड़ा है तो घंटों इसी पोजीशन में पड़ा रहेगा। और कभी कभी तो ये भी होता है, आपने सुना होगा कि शराब पिया और मर गया बेचारा, शराब पी करके मर गया। क्यों मर गया भाई? क्योंकि उसके सेरिबेलम पे जो है कौन कंट्रोल कर लिया? शराब। अब क्या करेगा यह अल्कोहल या शराब, क्या करेगा? उसके मस्कुलर मूवमेंट। और हमने अभी बताया कि मस्कुलर मूवमेंट में क्या आता है, आपका हार्ट भी आता है, आपका हृदय भी आता है, वो भी तो मांस का बना है भाई। तो आपका हार्ट भी केवल मांस का बना है। अब मांस का बना है तो ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ऐसे ऐसे सर्कुलेट हो रहा है, ऐसे ऐसे पंप कर रहा है आपका हार्ट। जब पंप कर रहा है वो, और वो उस पर असर किसका हो गया? शराब का। अब जब मस्कुलर मूवमेंट ठीक से नहीं होगा तो आपका हृदय जो है ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक से वह पंप नहीं करेगा, और अचानक जो है हृदय काम करना छोड़ देगा और इंसान की मौत हो जाएगी। किसकी? जिसने शराब पिया है। इसीलिए आप लोग सुनते होंगे कि शराब पीकर सोया ही रह गया, मर गया बेचारा। क्यों मर गया भाई? क्योंकि उसने ज़्यादा अल्कोहल पी लिया तो उसका जो सेरिबेलम था ठीक से काम नहीं किया। जब ठीक से काम नहीं किया तो उसका बॉडी बैलेंसिंग बिगड़ गया, स्पीकिंग पावर खराब हो गया, और ये मस्कुलर मूवमेंट भी खराब हो गया। यानी मस्कुलर मूवमेंट का मतलब ये हुआ मांसपेशी जो गतियाँ थी वो ठीक से चल नहीं पाई। और हार्ट भी हमारा मांसपेशी अंग है, उसने काम करना छोड़ दिया, ऐसे ऐसे जो पंप कर रहा था पंप करना छोड़ दिया। अब जब हार्ट पंप करना छोड़ देगा तो क्या होगा? हृदय आघात हो जाएगा। यानी हृदय गति आ जाने की वजह से, हार्ट अटैक आ जाने की वजह से उस इंसान की मौत हो जाती है। ठीक है। तो ये दोनों ही कंडीशन आपको समझ में आया होगा कि जब किसी इंसान को चोट लग जाता है तब क्या होता है, कोई ज़्यादा शराब पी लेता है तब क्या होता है, या दोनों ही कंडीशन आपको समझ में आया होगा। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपके समझ में बहुत ही अच्छे से आई होंगी। अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे दूसरा नंबर मेडुला ऑब्लंगाटा। ये पढ़ेंगे मेडुला ऑब्लंगाटा। आज हमने खत्म कर दिया सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क हम लोग खत्म कर दिए। कल हम लोग पढ़ेंगे मेडुला ऑब्लंगाटा, फिर पढ़ेंगे पोन्स बैरोलाई, फिर पढ़ेंगे मिड ब्रेन, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरिब्रम। ठीक है। इस तरह हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे और इस पूरे चैप्टर को हम लोग अच्छे से खत्म करने वाले हैं। ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। बाकी हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।